So, hi guys, this is me Mansi Bansal, and today we are going to talk about one of the chapters of management accounting, that is marginal costing. So, let's start. I'll suggest you all to write with me because this is going to help you in future when you are again going to revise this chapter. So, let's start. So, now we are going to talk about marginal costing. So now what do we mean by marginal costing? So marginal costing is a technique which is used by top management. It is used by top management for what? For decision making. सो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है विच इज़ यूज्ड बाय टॉप मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. तो अभी यहाँ पे आप देखोगे मार्जिनल कॉस्टिंग में वी हैव marginal and cost. So now what do we mean by marginal cost? Let's understand it. So now first we have to understand that what is marginal cost. So now marginal cost is the cost of producing one more unit. एक और यूनिट को बनाने की कॉस्ट, एक और एडिशनल यूनिट अगर आप बना रहे हो तो उस एडिशनल यूनिट को बनाने की कॉस्ट क्या है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल. सो नाउ फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या होगा इसका? फॉर एग्जाम्पल आप एक यूनिट बना रहे हो, उस एक यूनिट को बनाने का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 10 पर यूनिट. ठीक है. एंड जो उस यूनिट को बनाने का फिक्स्ड कॉस्ट है इट इज़ 10,000. ठीक है. अभी आप एक की जगह 500 यूनिट्स बना रहे हो तो 500 यूनिट्स को बनाने का वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? अब एक यूनिट को बनाने के लिए 10 रुपये लगते हैं तो 500 को बनाने के लिए कितने लगेंगे? 500 इंटू 10 कितना हुआ? 5,000. ठीक है. एंड हम यहाँ पे अज्यूम करने वाले हैं कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहने वाली है तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रहेगी? 10,000. तो अभी यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 10,000. 10 और यहाँ पे कितनी हुई? यहाँ पे हो गई है 15,000. तो अभी यहाँ पे आप देखो जब हम 1 से 500 तक गए तो हमारी कॉस्ट में इतना इतना चेंज आया. ठीक है. तो अभी जो ये चेंज आया ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के कारण आया. ठीक है. सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के कारण, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो सेम है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया. सो दिस इज़ व्हाट इज़ मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है. अभी हमें इसको और डिटेल में समझना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इनकम स्टेटमेंट के बारे में. अब ये इनकम स्टेटमेंट क्या चीज़ है? तो अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले तो अभी इनकम स्टेटमेंट. ठीक है. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनकम स्टेटमेंट. अभी इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले तो क्या आएंगी? सबसे पहले आएंगी हमारी सेल्स. ठीक है. और उसके बाद जब हम सेल्स में से क्या करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं. जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है? तो आता है कंट्रीब्यूशन. ठीक है. तो कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. अभी जब आप कंट्रीब्यूशन में से क्या करोगे? फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? प्रॉफिट. तो प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ आपका कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. है ना. तो अभी अगर आप देखो इसमें तो सेल्स, ठीक है, में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी तो कंट्रीब्यूशन आया. कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करी तो प्रॉफिट आया. ठीक है. तो अभी सेल्स मतलब क्या हुआ? सेल्स इज इक्वल्स टू, अगर अब यहाँ पे आप देखो तो हमारी जो सेल्स हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो जो हमारी सेल्स हैं वो हुई इक्वल टू
वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना, यही हुआ ना। और यही हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग की इक्वेशन है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यही हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग की इक्वेशन है। हमारा चैप्टर पूरा ही पूरा इसके आसपास ही घूमने वाला है, ठीक है। अभी अगर आप इसको आगे देखो ना, ये हमारी इक्वेशन आई, अब इसको और आगे अगर हम देखें तो अब अगर आप देखोगे इसको आगे, सॉरी, तो अभी अगर आप इसको आगे देखोगे तो अगर आप यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, हमने ऊपर देखा, इट इज कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये हमारी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है ना। तो अभी आप इसको भी प्रॉपरली हाईलाइट कर लो, ये हमारी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रीब्यूशन का कुछ पार्ट फिक्स्ड कॉस्ट में जाने वाला है और बाकी जो बची हुई कंट्रीब्यूशन है वो हमारी प्रॉफिट बनने वाली है, ठीक है। सो इज़ इट क्लियर यहाँ तक। अभी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है, दैट इज़ ऑफ पीवी रेशियो, है ना। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, दैट इज पीवी रेशियो, ठीक है। अभी पीवी रेशियो इज़ मेनली कंट्रीब्यूशन और सेल का रिलेशनशिप। इट इज़ जो भी आपकी कंट्रीब्यूशन आएगी अपॉन जो भी आपकी सेल्स हैं इनटू 100, दिस इज़ पीवी रेशियो, ठीक है। कंट्रीब्यूशन और सेल्स का रिलेशनशिप, ठीक है। अभी एक होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ये तो हो गई हमारी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, है ना। और एक होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ठीक है। अब ये वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या है, ये है वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स का रिलेशनशिप, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। सेल्स का कितना परसेंट हमारी वेरिएबल कॉस्ट है ये हमें वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बताती है, और सेल्स का कितना परसेंट हमारी कंट्रीब्यूशन है ये हमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बताती है, ठीक है। अभी अगर आप नेक्स्ट देखो तो जो हमारी पीवी रेशियो है ना, एक है हमारी पीवी रेशियो और एक है हमारी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, इट इज़ 100 माइनस पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर आप 100 में से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस करोगे तो आपके पास पीवी रेशियो आ जाएगी। ये भी आगे जाके बहुत यूज़ होगा, ठीक है। अभी यहाँ तक क्लियर है। अभी जो नेक्स्ट चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज़ हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। जो भी हमने अभी तक देखा वो सब इसमें यूज़ होने वाला है ब्रेक इवन पॉइंट में। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ब्रेक इवन पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो व्हाट डू वी मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इज़ मेनली दैट लेवल ऑफ सेल्स, वो लेवल ऑफ सेल्स जहाँ पे वी हैव नो प्रॉफिट और लॉस। मतलब हम सिर्फ इतनी सेल्स कर रहे हैं कि हम अपनी कॉस्ट पूरी कर सके, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, कोई भी प्रॉफिट या फिर लॉस नहीं है। दैट इज़ व्हाट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। अब हमें ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करना सीखना है, ठीक है। हाउ डू वी कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, देखो दो चीज़ें हैं, या तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट वो कैलकुलेट करने को बोलेंगे रुपीज़ में, या तो वो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे यूनिट्स में, ठीक है। सो अभी हमने कैसे करना है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऊपर हम लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट अगर रुपीज़ में कैलकुलेट करना है, और नीचे हमने लेनी है क्या, पीवी रेशियो, ठीक है। एंड अगर यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने ये ऊपर देख लिया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने ये भी ऊपर देख लिया, ठीक है। तो अभी दूसरी चीज़ जो है, मान लो आपके पास ऑलरेडी रुपीज़ में क्या बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट है और आपको यूनिट्स में निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो। एक और अल्टरनेटिव है कि आपके पास रुपीज़ में तो ब्रेक इवन पॉइंट है, बट आपको किस में निकालना है, यूनिट्स में। तो जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट वाली सेल्स आ रही हैं रुपीज़ में, अगर आप उसको डिवाइड कर दोगे सेलिंग प्राइस से, तो आपके पास यूनिट वाली सेल्स आ जाएंगी। सिमिलरली अगर आपके पास यूनिट्स वाली सेल है और आपको रुपीज़ वाली निकालनी है, तो आप क्या करोगे, जो आपकी यूनिट्स में आई है, जो आपकी यूनिट्स में सेल आई है, ठीक है, बीईपी जो यूनिट्स में आई है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, सेलिंग प्राइस से, तो आपके पास ये बीईपी इन रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। सो अब हमारे पास दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गया आपके पास ये कि बीईपी कैलकुलेट करने के लिए एक आपने रुपीज़ में कैलकुलेट करना है एक यूनिट्स में। तो रुपीज़ में कैलकुलेट करने के लिए या तो आप करोगे फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, या तो जो आपकी यूनिट्स वाली बीईपी सेल्स आई हैं इनटू सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर यूनिट्स में कैलकुलेट करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आपके पास बीईपी रुपीज़ में है तो बीईपी सेल्स जो रुपीज़ में है डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस थ्रू एग्जाम्पल। तो अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो अगर अब आप यहाँ पे देखो तो वील डिस्कस दिस थ्रू एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है इट इज़ इक्वल्स टू 100, ठीक है, और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है इट इज़ इक्वल्स टू 60, ठीक है, और हमारी जो पीवी रेशियो है इट इज़ इक्वल्स टू 40%, ठीक है, एंड जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है इट इज़ इक्वल्स टू 20,000, और हमें यहाँ पे निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में भी एंड ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी। तो सबसे पहले अब अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है रुपीज़ में तो कैसे निकालेंगे, तो अभी यहाँ पे हमारा आंसर क्या होने वाला है, देखो अभी यहाँ पे आंसर करने वाले हम, इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ इज़ इक्वल्स टू जो भी आपका फिक्स कॉस्ट है अपॉन पीवी रेशियो। अभी अगर आप क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है इट इज़ 20,000 एंड जो आपका वेरिएबल कॉस्ट सॉरी क्या बोलते हैं, जो भी आपका पीवी रेशियो है इट इज़ 40%, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो 20,000 हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है और हमारा जो पीवी रेशियो है इट इज़ 40%, तो ये कितना होने वाला है, 20,000 डिवाइडेड बाई 40%, दैट इज़ 50,000, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट है, अब हम निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है हमने, तो यहाँ पे आएगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ठीक है, जो कि होगा इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अभी हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो हमें पता है 20,000, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है, तो अगर आप क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये सेलिंग प्राइस दे रखा है 100, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 60। हमने क्या पढ़ा था, कंट्रीब्यूशन इज सेलिंग प्राइस माइनस जो भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट है 100 माइनस 60, तो 100 माइनस 60 इज़ 40, तो यहाँ पे हमारी जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो आ जाएगी 40, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 40 इज़ 500 यूनिट्स, ठीक है। अब अगर आपने मान लो दूसरा फॉर्मूला ट्राई करना है, तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास जो बीईपी इन रुपीज़ है 50,000, ठीक है, और इससे अगर आपने यूनिट्स में निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये निकालने के लिए
आप क्या करोगे, यूनिट्स में निकालना है तो 50,000 जो आपकी बीईपी सेल्स है रुपीज़ में, इसको क्या करो, डिवाइड कर दो बाय जो आपका सेलिंग प्राइस है 100, तो ये 500 यूनिट्स आ गई। सिमिलरली अगर आपने यूनिट्स में पहले निकाला और उससे रुपीज़ में निकालना है तो 500 यूनिट्स बीपीआई इंटू सेलिंग प्राइस कर दो 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50,000। तो आप कैसे भी आंसर निकालो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, सो बोथ द मेथड्स आर राइट। ठीक है, दोनों में आंसर तो आपका सेम ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 500 और यहाँ पे 50,000। आदत डालो कि जितने भी आपके आंसर्स हैं उनको आप बॉक्सेस में डालो ताकि वो हाईलाइट हों। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। एक बार आप सारा देख सकते हो कि वी स्टार्टेड विद what is marginal costing, then what is marginal cost, ठीक है, then income statement, then ये marginal costing की जो भी हमारी इक्वेशन है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, then वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, फिर दोनों का रिलेशनशिप। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज एंड उसका एग्जाम्पल। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गिव योर रिव्यूज़ इन कमेंट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।